कई रिपोर्ट्स में चाइना में पानी की कमी को लेकर बात की जा रही है और समय के साथ बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है, क्योंकि जो चीज चाइना से शुरू होती है वो दुनिया के लिए हमेशा एक बड़ा खतरा बन जाती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस बारे में आप जानते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों चाइना में पानी की कमी को लेकर हर जगह बात की जा रही है। चाइना में पानी की कमी क्यों हो गई है और क्यों हमारे एशिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ सकती है। चाइना इस मुसीबत के लिए कौन से स्टेप ले रहा है और उससे चाइना के पड़ोसी देशों को क्या नुकसान हो सकता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो पानी यानी हमारी धरती का एक प्राकृतिक संसाधन, मतलब जब हम पानी को लेकर बात करते हैं तो एक तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों को लेकर बात कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन जब हम इसे किसी देश के साथ जोड़कर देखते हैं तो ये प्राकृतिक संसाधन उस देश के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए या उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन बहुत ही जरूरी है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आखिर कैसे अरब देशों ने अपने ऑयल रिजर्व का यूटिलाइज करके खुद को एक बड़ी इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लिया, या किस तरह से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने अपने रिजर्व कोल को यूटिलाइज करते हुए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आया। यानी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपना विकास किया क्योंकि उनके पास एक बड़ी क्वांटिटी में प्राकृतिक संसाधन थे। तो जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में भी भरपूर प्राकृतिक संसाधन पहले से ही मौजूद है। चाइना को जमीन, पानी और जरूरी रॉ मटेरियल्स आसानी से उपलब्ध हुए हैं, जिसे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया और साथ ही एक सस्ते लेबर के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारा। और लगभग पूरी दुनिया आज चाइना के इन सस्ती चीज़ों की आदी हो चुकी है, जिसमें हमारा भारत का नाम भी शामिल है। तो कुछ दशकों पहले चाइना की पर कैपिटा इनकम भारत के लगभग बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है, जिसका एक बड़ा क्रेडिट चाइना के प्राकृतिक संसाधनों को भी जाता है, जिसमें से एक है पानी, जिस पानी ने चाइना के लिए आज एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तो अब बात करते हैं कि चाइना में आज पानी की कमी क्यों हो गई है। तो ब्लूमबर्ग और कई बड़े आर्टिकल्स में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पानी को लेकर चाइना का हालात है वो काफी ज्यादा सीरियस बनी हुई है, क्योंकि दुनिया की 20% आबादी आज चाइना में रहती है, लेकिन इनके पास दुनिया का सिर्फ 7% ही पीने लायक पानी बचा हुआ है। और चाइना के पास जो ग्राउंड वाटर है उसमें से 70 से 80% पानी पीने लायक नहीं है और ना ही वो फार्मिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ऊपर से आज चाइना की कई नदियों में सूखा पड़ गया है, जिसके चलते चाइना के करोड़ों लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं आज मौजूदा समय में। अब इसका मतलब ये नहीं कि चाइना इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। चाइना पानी की कमी को दूर करने के लिए हर वो स्टेप उठा रहा है जो कर सकता है, और इसी वजह से चाइना को हर साल $100 बिलियन का नुकसान हो रहा है पानी की कमी की वजह से। आज मौजूदा समय में चाइना के कुछ एरिया जैसे साउथर्न और ईस्टर्न रीजन में तो काफी बारिश देखने को मिलती है, लेकिन बाकी एरिया का जो हिस्सा है जैसे नॉर्थर्न वाले एरिया में ज्यादा बारिश नहीं होती, इसीलिए जिस एरिया में बारिश कम होती है वहां अक्सर सूखे की समस्या देखी जाती है। और ज्यादा सूखा होने की वजह से चाइना की कई नदियां लगभग गायब हो चुकी है। अगर हम साउथर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर पानी तो ज्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड की यहाँ बहुत कमी है। और वहीं अगर हम नॉर्थर्न रीजन की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि चाइना में जैसे जैसे औद्योगिक विकास बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पानी की मांग भी तेजी से बढ़ती गई और साथ ही इनकी आबादी भी तेजी के साथ बढ़ती गई थी। यानी चाइना में पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण आबादी और जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना। जैसे चाइना में वाटर ड्रिंकिंग और मीट को क्लीन करने और कई ऐसी जगहों पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है जहां जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद होता है। यानी एक तरह से उनके लोगों की लापरवाही और सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई नियम ना होना, ये भी एक बड़ा कारण है। अब एक तरफ चाइना में औद्योगिक विकास तो बहुत हुआ, लेकिन इसके साथ ही साल 1962 के बाद अब तक यहाँ की आबादी लगभग डबल हो चुकी है, जिसने पानी की खपत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और क्लाइमेट चेंज भी पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है यहाँ पर। अगर हम चाइना के एंग्जे और येलो रिवर की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है,
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से येलो रिवर का पानी काफ़ी बार सूख चुका है और जैसे जैसे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और ओवर कंजप्शन बढ़ता ही जा रहा है, इससे एक समय बाद एंगजे और येलो रिवर भी ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगी। येलो रिवर का 80 से 90% पानी एग्रीकल्चर और उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। तो येलो रिवर अगर सूख गई तो चाइना के क्या हालात होंगे, उसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। तो चाइना इस मुसीबत से उभरने के लिए कौन से कदम उठा रहा है? तो इसके लिए चाइना एक ऐसे पानी बचाने का ढांचा तैयार करने की ओर ध्यान दे रहा है जिससे कि पानी बचाया जा सके। इसके लिए चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी इम्प्रूव किया है जिससे कि कम से कम पानी खर्च हो सके और एग्रीकल्चर में भी ऐसी मशीनों का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि कम से कम पानी खर्च हो। इसके अलावा चाइना कंजप्शन बेस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे कि जहां पर पानी की जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी एलोकेट किया जाए। इसके अलावा कई तरह से पानी को रेगुलेट करने की कोशिश काफ़ी समय से यहाँ पर की जा रही है। इस कारण बीते कुछ समय से चाइना पानी बचाने के लिए एक के बाद एक नए नए प्रोजेक्ट शुरू करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि चाइना कई सालों से अपनी और अपने पड़ोसी देशों की नदियों पर डैम तैयार कर रहा है जिससे ज़्यादा पानी इकट्ठा किया जा सके। इसके अलावा चाइना ने साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर जैसे प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। इसमें इन डैम का यूज़ करके नदियों में पानी छोड़ा जाता है जिससे कि उन जगहों पर पानी पहुंच सके जहां पर इसकी कमी है या वैसे नदियों को फिर से भरा जा सके जो बीच में सूख जाती है। और आखिर में ये भी जान लेते हैं कि चाइना में ये पानी की मुसीबत क्या हमारे एशिया के बाकी देशों के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इस मैप को देखें, इसमें यह ब्रह्मपुत्र नदी है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो काफ़ी समय से मीडिया के जरिए हमें बताया गया है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने की तैयारी कर रहा है जिस पर भारत सरकार अपनी आपत्ति भी जता चुकी है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश की तरफ फ्लो करता है। अगर चाइना इस पर डैम बनाता है तो इस नदी का पानी रोक सकता है या इस पानी को चाइना में डाइवर्ट कर सकता है जिसका असर भारत और बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि चाइना इस पानी को हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि वह पड़ोसी देशों पर दबाव बना सकता है। वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी भूख, और अगर हम चाइना की बात करें तो वह अपनी प्यास को बुझाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चाइना लगभग अपने हर पड़ोसी देश के छोटे मोटे एरिया पर अपना दावा करता है और इसकी एक खास वजह यह भी है कि चाइना उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, जैसे कि पानी। ये भी एक वजह है कि चाइना का वाटर क्राइसिस बाकी एशियाई देशों के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। जैसे अगर हम मेकोंग रिवर की बात करें जो कि चाइना से होकर साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में पहुंचती है, तो इससे भी काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो सकती है। अब जब चाइना ने मेकोंग रिवर पर डैम बनाने शुरू कर दिए हैं तो वो आसानी से पानी को डाइवर्ट कर सकता है जिससे कि साउथ ईस्ट एशियन देशों को जैसे कि थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, उन्हें पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले सालों में इन देशों को सूखे की समस्या का भी सामना करना पड़े। और चाइना की यह पानी की मुसीबत का असर अब कुछ देशों में दिखना शुरू भी हो गया है और ये जल्द ही एक बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चाइना में पानी की कमी को लेकर यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।